तो बेटा आज की क्लास में जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आपने इसके पहले जब एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना सीखा था, ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पे सीखा था कि स्ट्रेट लाइन जब हम आपने चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस सीखा था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते। अब यहाँ पे हमें वो टू डायमेंशनल की बात चल रही थी, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल फिगर है। तो जैसे आपको कुछ लाइंस देखने में तो लगेंगी सामने से जैसे मैं अगर आपके सामने दो लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन बेटा हम ये बना रहे हैं और जैसे जैसे सेकंड रुकिए, इस कलर बनाते हैं, ये लो बेटा, ये एक लाइन मैंने बना दी। दूसरी लाइन कौन सी बना दी? ये लाइन बना दी। तो ये दोनों लाइनें आपको देखने में तो लगेंगी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट हो सकता है बेटा कि ये अब थ्री डायमेंशनल में अगर इस फिगर को आप सोचो तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट ही ना करें। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है बेटा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमने बोला कि कोई भी दो लाइंस हैं, जैसे ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट मान लो कर रही हैं, तो इनके बीच में दो टाइप के एंगल बनेंगे बेटा। एक एंगल तो आपका एक्यूट बन जाएगा, ये एंगल बेटा क्या बनेगा? आपका एक्यूट एंगल बनेगा। और दूसरा जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। हमें हमेशा एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना होगा, हमें कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल कैलकुलेट नहीं करना। अब इन दो लाइंस के बीच में अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो हम दोनों लाइंस के लिए एक एक वेक्टर लेके चल रहे हैं। बेटा ये जो लाइन बनाई हमने एल, इसके लिए मान लो वेक्टर बन गया b1, ठीक है। और ये जो लाइन m बनाई है इसके लिए वेक्टर बन गया मान लो b2। तो b1 वेक्टर जो है वो a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप माना है। b2 वेक्टर को हमने माना a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक बात समझी थी कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, वो वहीं पे हमने एंगल निकालना सीखा था। हमने क्या सीखा था बेटा? एंगल निकालना सीखा था। वो फॉर्मूला था b1 इंटू बी टू का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। अब b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट बेटा जब आप करोगे तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, बट हमें एंगल जो रखना है वो एक्यूट एंगल रखना है। एक्यूट एंगल कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से बेटा यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 और वेक्टर b1 वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। अब b1 और b2 जो वेक्टर है अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो बेटा ये a1 है ये a2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? यहाँ वही मैंने कर रखा है। ऐसे बेटा b1 है और ये b2 है, ये कर रखा है हमने। ऐसे ही प्लस c1 इंटू c2 आ जाए। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 लिखेंगे तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास दो एंगल्स के बीच, दो वेक्टर्स के बीच में या दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, तो हम लोग ऐसे करते हैं। कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा कि मान लो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू आप जानते हो होती है बेटा जीरो। जीरो के अपॉन में वन लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में आए और हमने cos 90 की जगह क्या रख दिया बेटा? जीरो अपॉन वन। बेटा वन का ये जो टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लाई जैसे ही आप जीरो से करोगे बेटा ये सब के सब जीरो हो गए। तो बचेगा क्या बेटा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो आ जाए। बेटा ये जीरो आ रहा है। और वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो ये बात हमने समझी थी कि बेटा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था तो ये समझा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट करने पे जीरो आ रहा है तो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जो एल लाइन और एम लाइन है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें पढ़ना है बेटा कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ लिया, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ना है। ये पढ़ना है बेटा हमें, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर एल और लाइन एम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बेटा b1 वेक्टर किसके पैरेलल होगा? b2 वेक्टर के पैरेलल होगा। और जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और पैरेलल की जो कंडीशन आपने पढ़ी है वो ये पढ़ रखी है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
C1/C, ठीक है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें आने ही चाहिए थे इसमें क्वेश्चन करने के लिए। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे जिसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग इन फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन आता है वो चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा दो लाइंस हमें गिवन है। पहली लाइन वेक्टर आर इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। दूसरी लाइन बेटा गिवन है वेक्टर आर इक्वल्स टू 7 i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इस बात को आपको समझना है कि बेटा यहाँ पे जो ये वेक्टर्स लिखे रहते हैं, आप याद करिए जब हमने वेक्टर इक्वेशन बनाई थी तो ये जो वेक्टर था बेटा इसको हम कहते थे वेक्टर बी, और ये क्या रहता था, जो गिवन लाइन थी ना उसके पैरेलल वेक्टर था। क्या था, वेक्टर जो गिवन लाइन थी उसके पैरेलल वेक्टर था ये। तो बेटा ये वेक्टर हमारे लिए अब पहली लाइन के लिए ये b1 बनेगा, और ये दूसरी वाली लाइन में ये क्या बन जाएगा बेटा, ये b2 वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सोल्यूशन में आए अगर कि वेक्टर b1 की वैल्यू कितनी है, तो आप देख के बताओगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ऐसे बेटा वेक्टर b2 की अगर हम बात करें आपसे, वेक्टर b2 कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये बन गया, ठीक है। i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर b2 की वैल्यू आ रही है। ओके, चलिए तो अब आपको ये करना है कि आपने ऐसे कर लिया। अब हमें वेक्टर b1 और वेक्टर b2 हमारे पास आ चुके हैं, तो एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, तो एक्यूट एंगल लिखेंगे, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल्स टू बेटा आएगा b1 इंटू b2, वेक्टर b1 और b2 को डॉट प्रोडक्ट किया, कौन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो b1 की बात की जाए अगर तो ये 3, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, डायरेक्ट कर ले बेटा देख के, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 ऑन मैग्नीट्यूड बेटा b1 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर से 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3 2 2 जा 4 6 2 जा 12, तो 3 प्लस 4 प्लस 12, 12 प्लस 4 कितना आया बेटा 16 प्लस 3 19 आएगा, 19 अपॉन बेटा 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 6 स्क्वायर 36 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये 36 प्लस 13 49 बन गया बेटा, ये 19 अपॉन अंडर रूट 49, बेटा ये अंडर रूट 9 बनेगा। 49 आप जानते हैं किसका होता है 7, और अंडर रूट 9 आपका 3 का, तो 9 ये कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास, कॉस थीटा इक्वल्स टू 19 अपॉन 21। अगर हम थीटा की बात करें केवल कि थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें एंगल निकालना है। इस बार बेटा हमें कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करने वाला। तो जब एक कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं तो आपको पता है कि नीचे क्या लिखा रहता था, ये जो लिखे रहते थे वैल्यूज बेटा, ये ए होता था, ये बी होता था, ये सी होता था, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। बट यहाँ पे बेटा इसे A1 बोलेंगे, B1 बोलेंगे, C1 बोलेंगे, क्योंकि दो दो कार्टेशियन इक्वेशन है। तो A2 B2 C2, सही बात बोली कि नहीं बोली, कुछ गलत बोला क्या, तो समझ में आ गया होगा। मतलब लिखेंगे, आपको लिखना है हेयर हेयर
डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन ratios are ratios are ऑफ टू लाइन्स, ऐसे लिख लेना ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, ऑफ TW टू लाइन्स आर 2,2,1 एंड 4,1,8 4,1,8, ठीक है। और देयरफॉर वेक्टर B1 आप बनाओ जरा, वेक्टर B1 या इसकी जरूरत ही नहीं है, देयरफॉर आप लिखो A1 इक्वल्स टू 2, B1 इक्वल्स टू 2, C1 इक्वल्स टू 1 और A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू 1 एंड C2 इक्वल्स टू 8। acute angle theta is given by acute angle theta is given by cos theta equals to, बेटा अब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। A1 इंटू A2 देके कर सकते हो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 1 जा 8, 1 जा 8, ठीक है, अंडर अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर, A1 की बात करते हैं बेटा, A1 2 स्क्वायर 4, B1 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर फिर से 4, C1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट A2 स्क्वायर, A2 का मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर 16, B2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64, बेटा 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 8 18 अपॉन अंडर रूट, बेटा ये देखिए 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 और ये आएगा 16 17 80 बना जाएगा, 18 अपॉन अंडर रूट 9, बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है वो पता है 3 का, 81 किसका होता है 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आपके पास फाइनली जो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा इक्वल्स टू जो आ रहा है बेटा 2/3 आ रहा है, तो थीटा की अगर बात करें कॉस इनवर्स 2/3, यही हमारा क्या आ जाएगा, ये मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा एक बार में ही बिना किसी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई हमको बेटा देखिए बेसिकली हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो हो सकता है कि बेटा कोई दो लाइन बोले कि आपकी ये दो लाइन है और इनके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो इनके बीच में एंगल बताइए, तो भी आप कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे बेटा। अगर किसी ने डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज हमें दे दी, बोले कि बेटा ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो वैल्यूज आपको दे दी A1 B1 C1 की, A2 B2 C2 की, तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला लिखना और उसमें से आंसर निकालना। तो इतना कॉमन सेंस आपको अपना यूज करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन के आंसर हमारे आ भी जाए, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे तो फिर टाइम बहुत लग चाहिए बेटा उसके लिए, ओके। अब आप क्या रेडी हैं 2023 में आए हुए क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है वो कराया जाए, ठीक है। तो आप बस वेट करिए, आपके लिए क्वेश्चन रेडी है बेटा। ये क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस x minus 5 upon alpha, y plus 2 upon minus 5, z plus 24 upon 5 और 24 upon 5 फिर होल पूरे का अपॉन में बीटा, एंड x upon 1 is equal to y upon 0 is equal to z upon 1 is pi upon 4, find the relation between alpha and beta। देखिए इन्होंने हमें अल्फा, ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल दे दिया है, और इन्होंने दे दिया तो क्या हुआ बेटा, हम तो निकालेंगे ना, मैं तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना आता है, तो अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे और वहां पे एंगल्स को निकालना स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहली लाइन के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज है, जैसे हमने लिखा था
हेयर सोल्यूशन पे आइए, हेयर डायरेक्शन ratios of two lines of TW of two lines are अल्फा कॉमा -5 कॉमा बीटा, और ऐसे बेटा ये आएगा एंड 1 कॉमा 0 कॉमा 1, ठीक है। therefore a1 इक्वल्स टू बेटा अल्फा, b1 इक्वल्स टू -5 और c1 इक्वल्स टू बीटा, a2 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू 0, c2 इक्वल्स टू, ठीक है। और एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल बिटवीन, जो भी आप देखना चाहो, बिटवीन टू लाइंस, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा, cos थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बेटा अब आपको पता है ना कि दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है, π/4, तो cos π/4 लिख देंगे इधर। बेटा a1 a2 की बात, a1 a2 मतलब अल्फा इंटू 1 अल्फा, b1 इंटू b2 0, क्योंकि -5 इंटू 0 करेंगे 0 ही आएगा, बीटा इंटू 1 बीटा आएगा, अपॉन में बेटा आएंगे a1 स्क्वायर, तो a1 का मतलब है अल्फा स्क्वायर, b1 स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब तो आप समझदार हो, समझ जाओगे। बेटा c1 स्क्वायर का मतलब बीटा का स्क्वायर करना है, तो बीटा स्क्वायर लिख दिया हमने, बीटा स्क्वायर, ओके। अंडर रूट a2 स्क्वायर की बात करें, a2 का मतलब 1 है, 1 स्क्वायर 1 आता है, 0 स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो cos π/4 की वैल्यू अगर पूछी जाए, cos π/4 की वैल्यू आप कहेंगे 1/√2, ये अल्फा प्लस बीटा आएगा ऊपर से, यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ आ रहा है आपके पास। अब अल्फा और बीटा में अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आपको ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ये बात आपको समझना है, ठीक है। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, (1/√2 स्क्वायर होल स्क्वायर में लगती, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट हटाएंगे प्लस 25 प्लस इंटू √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1/2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, नीचे बेटा आपको पता है ना जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, बाकी नंबर वैसे ही रहता है, ये आ गया। और √2 का स्क्वायर बेटा आएगा 2, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। बेटा इस टर्म को इधर भेज दो आप, तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बेटा देखिए अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ, बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा आएगा, 25 इक्वल्स टू 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 25/2, यही आपका क्या आएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, सब क्लियर हो गया होगा। और ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन, बेटा जो परपेंडिकुलरिटी का एक केस हम लोगों ने पढ़ा था, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0, उस पर बेस्ड दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों भी आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2023 में ही, और दोनों क्वेश्चन हमें करके दिखाना है आपको, और आपको सीख के जाना है, ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इन पार्ट 1
बेटा यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालना है पार्ट वन में, ये आप करोगे पार्ट वन, ये आपके लिए है। एंड पी इन पार्ट सेकेंड, ये बेटा पार्ट सेकेंड में जो पी की वैल्यू निकालना है वो हम निकाल के देंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है तो हम लोग को यही कर लेना। हालांकि पहले वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं, बट हमारा पहले फोकस है कि हम सेकेंड पार्ट को जल्दी से लगा। तो आपको ये बात अच्छे से पता चल गई है कि यहाँ पे फिर से हमें डायरेक्शन रेशियो, तो अब पूरी कहानी नहीं लिखेंगे बेटा, हम वैसे जैसे लिख रहे थे सोल्यूशन पे आते हैं, सीधे लिखते हैं हेयर। बेटा ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये जानते हो, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ठीक है, तो हेयर A1 इक्वल्स टू -2, B1 इक्वल्स टू 3P, C1 इक्वल्स टू 4, C1 इक्वल्स टू 4। ऐसे ही A2 इक्वल्स टू 4P, B2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 2 एंड C2 इक्वल्स टू 7, C2 इक्वल्स टू, ठीक है, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज आ चुकी, अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको बताई जा चुकी, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। बेटा हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, आज की क्लास में पढ़ा है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0। A1 की बात करें तो बेटा -2 है, A2 4P है, B1 3P है, B2 2 है, C1 4 है, C2 7 है, तो 0 माइनस का 8P प्लस 6P है बेटा, यहाँ पर 6P प्लस 7 4 28 इक्वल्स टू 0, 7 4 28 इक्वल्स टू 0। ये बेटा आएगा माइनस का 2P, प्लस माइनस माइनस होता है, सेपरेट करेंगे, माइनस का 2P प्लस 28 बराबर 0, -2P इक्वल्स टू -28 आ जाएगा। P की वैल्यू निकालेंगे तो -28 अपॉन माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। जब माइनस का 14 आ रहा है आंसर शीट में, तो ये कहीं कुछ साइन की गलती की है मैंने। माइनस का 7 गिवन है क्या? अच्छा हाँ, एक गलती देखो हम लोगों से हो गई, जो चीज़ मैंने इन लोगों ने हाँ ध्यान नहीं दिया बेटा। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इसमें बेटा माइनस में जबरदस्ती कॉमन लेना है, या आपको माइनस से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी कर रहे हैं। बेटा ये चेंज हो जाएगा, Z-1 अपॉन माइनस का 7 हो जाएगा, Z-1 अपॉन माइनस का 7 आता है बेटा। ये -7 है, ये माइनस का 7 है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि गलती क्या हो गई थी। तो माइनस का 7 आएगा बेटा यहाँ पर, ये भी -7 इंटू 4 कितना आएगा बेटा, माइनस का 28 आ जाएगा, माइनस का 28 आएगा, माइनस का 28 आएगा, ये प्लस का 28 बन गया, प्लस का 28 बन गया ये, ठीक है। ऑन में माइनस का 2 आ गया, माइनस के 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 14। आंसर क्या आएगा, माइनस। समझ पाए ना क्या क्या करना था हमें, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके ऊपर वाले पार्ट को अगर करना होगा तो आप कैसे करें, सबसे पहले आपको चाहिए डायरेक्शन रेशियोज। अब ये देखिए पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर होंगे दोनों, तो ये B1 की वैल्यू हो गई, ये B2 की वैल्यू हो गई। ये वाला फॉर्मूला इस बार लगा देना कि भाई B1 और परपेंडिकुलर है तो B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, जो आपको एक अननोन वैल्यू म्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू आप, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, और फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क क्या है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है बेटा, और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें बेटा फाइंड लेमडा, क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड हमें करना है बेटा लेमडा की वैल्यू, और हमें फॉर विच द एंगल बिटवीन द lines
लाइंस बेटा क्या बन रही हैं आपकी, पहली लाइन जो है वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस पी टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू आई कैप, 1 प्लस क्यू आई कैप प्लस 1 प्लस क्यू लेमडा जे कैप, जे कैप 1 प्लस क्यू लेमडा के कैप, सॉरी लेमडा नहीं केवल के कैप, ठीक है, इस पाई अपॉन, ये क्वेश्चन आया 2023, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन जो दूसरी वाली ना वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप है, तो 2-3 स्टेप हम सॉल्व करे दे रहे हैं, फिर आप इसको आगे कंप्लीट करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा। देखिए जैसे पहली जो इक्वेशन लाइन की गिवन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यही हमारे लिए B1 का काम, दिस इज वेक्टर B1, ठीक है। तो पहले ये लाइन आपकी लिखनी है, ये लाइन है वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो हेयर B1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, B1 इक्वल्स टू लिखोगे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। इसने दूसरी इक्वेशन में थोड़ा इसने ये कर दिया है कि इसने मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद कॉमन ले लिया है। अब ये मल्टीप्लाई कॉमन ले लिया है तो इसको मुझे फिर से पुराने के जैसा ही बनाना पड़ेगा, तो मुझे फिर से पुराने के जैसा बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा जरा देखिए, तो जो दूसरी इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू आई कैप जो है 1 प्लस क्यू आई कैप प्लस 1 प्लस क्यू लेमडा जे कैप है और प्लस 1 प्लस क्यू लेमडा, सॉरी लेमडा नहीं के कैप है केवल। देखो पहले यहाँ पे देखो ये 1 आई कैप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आई कैप जे कैप क्यू लेमडा जे कैप के कैप प्लस क्यू के कैप, क्यू के कैप आ जाएगा, ठीक है। क्यू वालों को साथ में लेकर इनसे क्यू कॉमन ले लो, तो 1 आई कैप है जे कैप है और ये प्लस का के कैप, ये तो एज इट इज रहा। अब ये क्यू आई कैप क्यू आई कैप प्लस क्यू लेमडा जे कैप प्लस क्यू के कैप, इन सब में बेटा हमें क्यू कॉमन दिख रहा है तो क्यू कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब क्यू कॉमन लोगे तो बनने का बेटा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप। ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये मेरे पास हेयर वेक्टर B2 की बात अगर करें तो वो आ जाएगा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू, ये आ गया वेक्टर B2 की वैल्यू। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जब ऐसे वेक्टर्स गिवन है तो B1 इंटू B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0 के इक्वल होगा। अब B1 और B2 का डॉट, B1 की बात कर ली जाए, B1 बेटा ये है 2 है और B2 की वैल्यू ये है 1, तो 2 इंटू 1 2 आएगा प्लस ऐसे बेटा यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये लेमडा है तो 1 इंटू लेमडा लेमडा आएगा। बेटा ये 4 है यहाँ पे ये 1 है, 4 बन जा 4 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत किया है क्या यहाँ पे, 4 के क्या नहीं किया, ठीक है ये 4 के क्या था, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है चलिए। तो अब आपके पास फाइनली आंसर क्या आने जा रहा है, लेमडा इक्वल्स टू -6। समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास में एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो भी है क्वेश्चन वो आप कर पाओगे, ठीक है। अब हमारे पास कल जो पढ़ना है वो कल देखेंगे कि कल क्या पढ़ना है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पढ़ना है, स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ना है, ये सब कल की क्लास में हम लोग, ठीक। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाय, थैंक यू।